सोने की मछली और तैरता जजीरा। एक ऐसे समुंदर के दिल में जहां पानी शीशे की तरह शफ्फाफ था, एक छोटा सा तैरता हुआ जजीरा रहता था। ये जजीरा किसी जहाज की तरह समुंदर में आहिस्ता आहिस्ता तैरता रहता, कभी शिमाल कभी जुनूब की तरफ सफ़र करता। जजीरे पर एक ऐसा बाग था जहां दरख्तों के फल मोतियों की तरह चमकते और फूलों में से मौसीकी निकलती थी। इस जजीरे की रानी एक परी थी जिसका नाम समीरा था, जो समुंदर की सबसे पुरानी राजदान थी। समीरा के बाल समुंदर की लहरों की तरह नीले थे, जिनमें छोटे छोटे सीपियां जड़ी हुई थीं। उसकी आंखें दो समुंदर थीं जिनमें हजारों साल की कहानियां डूबी हुई थीं। समीरा के पास एक सोने की मछली थी जिसका नाम जरीन था, जो सिर्फ सच बोला करती थी। जरीन जब बोलती तो उसके मुंह से मोती निकलते, जिन पर मुस्तकबिल की पेशगोइयां लिखी होती थीं। एक दिन समीरा ने जरीन से पूछा, तुम्हारी पेशगोई के मोतियों में आज क्या लिखा है? जरीन ने एक मोती निकाला जिस पर लिखा था, तारीकी का बादशाह आने वाला है, वो जजीरे की रोशनी चुराने आएगा। समीरा ने हैरान होकर पूछा, तारीकी का बादशाह? कौन है वो? जरीन ने दूसरा मोती निकाला, वो एक ऐसा जिन है जिसने अपना साया खो दिया है, अब वो दूसरों की रोशनी चुराता है। 3 दिन बाद जब चांद आसमान पर मुकम्मल गोल था, समुंदर की सतह पर एक अजीब कश्ती नमूदार हुई। ये कश्ती मुर्दा लकड़ी से बनी थी, इसमें कोई बादबान नहीं था, मगर वो खुद ब खुद चल रही थी। कश्ती से एक लंबा दुबला जिन निकला जिसका जिस्म शफ्फाफ था और उसका साया नहीं था। इस जिन का नाम जिल था, जो एक ऐसा जादूगर था जिसने अपना साया अपनी ही बुराई से खो दिया था। जिल ने जजीरे के किनारे पहुंचकर कहा, मैं इस जजीरे की रोशनी लेने आया हूं, तुम्हारी तमाम खुशबू, तमाम मौसीकी। समीरा ने बहादुरी से जवाब दिया, ये रोशनी सबकी है, किसी एक की नहीं। जिल हंसा, मैं इसे छीन कर ही रहूंगा, मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से ज्यादा है। उसने अपना जादुई असा उठाया और जजीरे के फूलों को मुरझाना शुरू कर दिया। फूल जो पहले गाते थे अब रोने लगे, दरख्तों के मोतियों जैसे फल काले पड़ने लगे। समीरा ने जरीन से पूछा, क्या कोई रास्ता है इस तारीकी को रोकने का? जरीन ने तीसरा मोती निकाला, सिर्फ एक चीज दिल को रोक सकती है, दिल की रोशनी। मगर दिल की रोशनी क्या है? समीरा ने हैरान होकर पूछा। जरीन ने वजाहत की, वो बच्चा जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, जो कभी झूठ न बोले, जो कभी किसी को तकलीफ न दे। समीरा ने फौरन अपना जादुई आईना निकाला जो तमाम दुनिया के बच्चों को दिखा सकता था। उसने आईने में देखा और एक छोटे से गांव में एक बच्चे को पाया जिसका नाम आदम था। आदम सिर्फ 7 साल का था, उसका दिल आईने की तरह साफ था, वो हमेशा सच बोलता था। समीरा ने जरीन से कहा, हमें आदम को यहाँ लाना होगा, मगर कैसे? जरीन ने चौथा मोती निकाला, तुम्हारे जजीरे का एक खास फूल है जो ख्वाबों में सफ़र करा सकता है। समीरा ने जजीरे के मरकज़ में एक चांदी का फूल पाया जो सिर्फ चांदनी रात में खिलता था। उसने फूल को छुआ और आदम के ख्वाब में दाखिल हो गई। आदम ख्वाब में समीरा से मिला और उसकी आंखों में हैरत के सितारे चमक उठे। समीरा ने कहा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, एक तारीकी हमारे जजीरे को निगल रही है। आदम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं मदद करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। समीरा ने आदम को एक चांदी का बीज दिया, ये बीज तुम्हारे दिल की रोशनी से उगेगा। जब आदम जागा तो उसके हाथ में वही चांदी का बीज था और उसका दिल रोशनी से भर गया था। अगले दिन आदम अपने गांव के सब बच्चों को जमा किया और उन्हें सच्चाई और मोहब्बत की अहमियत समझाई। हर बच्चे ने अपने दिल की थोड़ी सी रोशनी आदम के बीज में डाली। बीज रोशन हो गया और एक चांदी का दरख्त बन गया जिसकी शाखें आसमान तक पहुंचती थीं। दरख्त से एक रोशनी निकलकर समीरा के जजीरे तक पहुंची और तारीकी की रोशनी को रोकने लगी। जिल ने देखा कि उसकी तारीकी कमज़ोर हो रही है, वो गुस्से से चीखा, ये कैसे मुमकिन है? समीरा ने जवाब दिया, ये दिल की रोशनी है जो तुम्हारी तमाम तारीकी पर भारी है। जिल ने आखिरी बार हमला किया, मगर आदम और दूसरे बच्चों की रोशनी उसे पीछे धकेलने लगी। आखिरकार जिल का जिस्म टूटने लगा, वो रोने लगा, मैंने अपना साया अपनी ही बुराई से खो दिया था। समीरा ने रहम खाया, तुम भी रोशनी पा सकते हो अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। जिल ने पहली बार अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांगी। जैसे ही उसने माफ़ी मांगी, उसका साया वापस आ गया और उसकी तारीकी ख़त्म हो गई। अब जिल एक अच्छा जिन बन गया। उसने वादा किया कि वो हमेशा रोशनी की हिफाजत करेगा। आदम की रोशनी से जजीरे के तमाम फूल दोबारा खिल उठे, दरख्तों के फल मोतियों की तरह चमकने लगे। समीरा ने आदम को जजीरे पर बुलाया, वो जरीन के साथ पहली बार समुंदर पार करके आया। जब आदम जजीरे पर पहुंचा तो तमाम परियां, दरख्त, फूल सब ने उसका इस्तकबाल किया। समीरा ने कहा, तुमने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि एक जिन को भी राह रास्त पर लाया।
आदम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। समीरा ने आदम को जजीरे का दिल का मुहाफिज करार दिया। अब आदम हर महीने जजीरे पर आता, नई कहानियां लाता, नए ख्वाब लाता। जिल ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। वो समुंदर के किनारे रहने वाले बच्चों को ख्वाब दिखाता। एक दिन जरीन ने एक नया मोती निकाला जिस पर लिखा था, अब हर बच्चा अपने ख्वाबों में ये जजीरा देख सकता है। और वाकई उस दिन से हर बच्चा जो सच बोलता, जो मोहब्बत करता, वो अपने ख्वाबों में तैरते जजीरे की सैर करता। समीरा, जरीन, आदम और जिल मिलकर जजीरे की हिफाजत करते। जजीरा आज भी समुंदर में तैरता है, ख्वाबों में सफ़र करता है। और जो बच्चा इस कहानी को सुनता, वो ज़रूर अपने ख्वाबों में इसे ढूंढता, क्योंकि ये सिर्फ एक जजीरे की कहानी नहीं, हर बच्चे के दिल में मौजूद रोशनी की कहानी है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे हौसला देता है कि मैं ऐसी ही मज़ीद खूबसूरत कहानियां बनाऊं। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। खुदा आपको खुश रखे।